करेंगे आपका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको दो वर्ड आप लोग ध्यान रखिए। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ मिसिंग हो जाए, कोई चीज़ गलती हो जाए, वो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट में सुधार करने के तरीके हैं। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना, कमीशन देना, सारी चीज़ें यदि जो चीज़ हम मिस करेंगे या मिस्टेक हमसे हुई है उनको सुधारने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट तैयार किया जाता है। अब पास्ट एडजस्टमेंट वास्तव में काम क्या करता है कि इन गलतियों को सुधार करके वो उनके करेक्ट करता है, जैसे क्या होता है भविष्य में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट, आगे सवाल पढ़ लीजिएगा। पास्ट एडजस्टमेंट फॉर्मेट जो बनता है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका क्लियर करते हैं। इसके दो ग्राफिकल कंडीशन होते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट ये आपका पार्टिकुलर बोला जाएगा या डेबिट बोला जाएगा, क्रेडिट बोला जाएगा या डेबिट बोला जाएगा, क्रेडिट बोला जाएगा। इसमें आपके ये दोनों वो एडजस्टमेंट माने जाते हैं और ये दोनों डिफरेंट माने जाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ देना भूल गए उसको निकालें आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आप निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो हमारे पास सवाल पढ़ लीजिए, एक्स वाई और जेड। तो आगे एक्स बराबर लिखा हुआ है 4,000, फिर आपका वाई बराबर 6,000, जेड बराबर आपका 8,000। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया है, 5% आप दे दीजिए। 5% इसको निकालेंगे तो हमारे पास 200, 300 और 400। देखो इधर पूंजी पर ब्याज निकालो, उसको आप क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले शो करो। आप यहाँ लिखेंगे एक्स, वाई और जेड। तो आपका 200, 300, 400, ठीक है। टोटल आप इसको टोटल कर लीजिए, ठीक है। आपको 900 आ गया। अब हमारे पास 900 में आपको किस रेशियो में बांटना है लिखा होगा। यदि कुछ नहीं दिया होगा तो इक्वल बांटेंगे, ठीक है। ये नहीं दिया है तो हम इक्वल बांट दें। आपका 300, आपका 900 को बांटेंगे 3 लोगों में, आपका 300 रुपये आएगा। टोटल आपका ये 900 हुआ। दूसरा प्रक्रिया सबसे विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखना, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। डिफरेंट का मतलब अंतर होता है। जैसे आपका 300 और 200, बड़ा कौन दिख रहा है? आपका 100 रुपये इसमें बड़ा है ना, डेबिट बड़ा है, डेबिट कर दीजिए। इसमें से कौन बड़ा है? ये चीज़ हो। इनमें कौन बड़ा है? 100 रुपये। ये आपका इन दोनों आपका ये देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, ये डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट वाला दोनों बराबर, डिफरेंट वाला भी दोनों बराबर। अब जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल है, इसके से देख लीजिए। ये 100 रुपये किसका है? एक्स का। डेबिट में जर्नल, इसको डेबिट करो। इसमें आपका 0 है, कुछ भी मत करिए। जेड आपका क्या है? क्रेडिट, क्रेडिट कर दो। जर्नल एंट्री आप कर लीजिए। आपको समझ में आ रहा है? बात मत करिए। देखिए इधर जो सवाल दिक्कत है हमसे डिस्कशन करें, आपस में नहीं। इधर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लिख लीजिए, जेडएस कैपिटल आपका डेबिट होगा 100 रुपये और एक्स आपका कैपिटल डेबिट और जेड एक्स का हो जाएगा क्रेडिट। 100 रुपये आप यहाँ रखें, 100 रुपये आप यहाँ रखें। वाई 0 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट शेयर प्रॉफिट रेशियो, इसको रिकॉर्ड करिए आप। इसी तरह से अगला दूसरा कंडीशन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन।
27 नंबर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद क्लियर करिए। पुनः आपको वही सवाल उसी तरह से एडजस्टमेंट बनाएं। डेबिट और क्रेडिट, ये आपका एडजस्टमेंट, ये आपका डिफरेंट। पार्टिकुलर, उसी तरह पूंजी पर ब्याज पुनः निकालें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम कंडीशन क्वेश्चन हमारे पास, ये पढ़ लीजिए, इसमें नाम है ABC। ए बराबर पूंजी दी है 10,000, बी बराबर आपको दी है 8,000 और सी बराबर दी है आपको 6,000। 10,000, 8,000 और 6,000। इसका बोला है आपका 5% देना भूल गया, 5% निकाल लेंगे, 500 आएगा। इसका 5% निकालेंगे, 400 आएगा। इसका 5% निकालेंगे, इसका क्या आ जाएगा, 300। ये दोनों आप यहाँ रख दीजिए, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर 500, 400 और 300। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 1200 होता है। इसमें रेशियो दिया है, रेशियो में आप डिफाइन कर दे सकते हैं, इधर आपको हम कोष्टक में कर दे रहे हैं। अब हमारे पास ये कोष्टक में आपको कर दे रहे हैं कि आपका बांट दीजिए, 1200 को डिवाइड करेंगे 1200 का 2/5, आप 2/5 और आपका 1/5, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 480, 240 हमारे पास आ गया। इसका डिवाइड का 480, ये आपका डिवाइड करने पर टोटल आ गया। अब 200 ये होगा, जो सेकंड और लास्ट वाला 240। इन दोनों को लेस कर दीजिए। हमारे पास बड़ा कौन है, क्रेडिट बड़ा है। इनमें कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है। इसमें से कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। कुल मिलाकर आपका ये है 80 और 80। क्लियर हुआ। आप अब जर्नल एंट्री उसी तरह से कर लीजिए। डेबिट पार्टिकुलर आपका, अब इसमें आपका डेबिट आपके बी रखें, BS कैपिटल, AS कैपिटल, CS कैपिटल। ए बराबर 80 रुपये, वह बी बराबर 80। दूसरा आपका क्रेडिट में बी 80, 20 हो गया और 60। वही पास्ट बिगनिंग में वही रहेगा। पास्ट एडजस्टमेंट, शेयर प्रॉफिट रेशियो, ये आपका हुआ। ये आपका ये वाले क्लियर हुआ, लिख गया सबका, ये सबका लिख गया। आप ये आपको किसी को दिक्कत, अगला क्वेश्चन इसके आगे देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है 28। इसमें आप कंडीशन ध्यान रखिए आप लोग थोड़ा सा। इसमें 3 इयर्स बोला है। 3 वर्ष में आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग क्लियर करिए। आपको 3 वर्ष का मतलब ABC दिया है, इसका आपका रेशियो बता दिया है। आपको क्रम से कैपिटल दिया 2000, 1600, 1400। उसमें से आपका रेशियो 5% देना भूल गया। इस पर आपको 3 वर्ष का निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर प्रक्रिया सेम। जब इंटरेस्ट रेट और अमाउंट दोनों सेम रहती तो चाहे जितनी बार निकालें आपका इंटरेस्ट रेट वही आएगा। सभी लोग इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर किया है 28 नंबर। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपका नाम दिया हुआ है, ए बराबर
क्रम से देख लिए, ए बराबर दिया है 2000, बी बराबर क्या दिया हुआ है 1600, डी बराबर आपका 1400। ए बी और सी तीनों को 5% देना भूल गए। इधर देखो, आपका 5% देना भूल गया तो आपका 100 रुपीज़ आएगा। तो इसको चाहे 1 साल लें, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, आएगा ही 100, क्योंकि इन दोनों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसमें भी आपका 5% निकालेंगे, 5% निकालेंगे तो भी 80 आएगा। तो चाहे एक बार 80 लोगे, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, लगातार निकलता जाएगा। इसको आपका वही 5% आपका ये आएगा 70। ये हमारे पास इसका 3 साल 100 100 100 3 साल। तो नहीं आज ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आता तो इसको स्ट्रक्चर में रख लें आप। स्ट्रक्चर में आपका देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टोटल। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और आपका टोटल। देखो ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। इधर देखो, ए बराबर आपका क्या हुआ, ये 100, तो फर्स्ट ईयर 100 था, सेकेंड ईयर भी 100, थर्ड ईयर भी 100, तीनों मिलाकर कितना होगा 300 पहला का। बी बराबर आपका 80 80 80 240। सी बराबर 70 70 70 आपका 210। ये 3 साल के हैं। आपको एक साल को डिवाइड भी करना है, लिखा हुआ है 3 साल का रेशियो दिया है। तो देखिए इसका टोटल करिए। फर्स्ट ईयर का 250 250 250। आगे समझ में। अब आगे देखो, आगे सबसे पहले आगे डिफाइड देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था हम इसको आगे क्रेडिट में रखेंगे, फिर जो बांटने में आएगा सबका टोटल कर लिया जाएगा, फिर आपको रखा जाएगा। आगे डिवाइड करेंगे हम। पहला फर्स्ट ईयर का रेशियो बताएं। आपका रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2। सेकेंड ईयर में क्या दिया हुआ है आपका 250 को बांटेंगे 5 3 और 2। फिर अगला दिया है 250 में आपका दिया हुआ है 4 1 4 5 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर हुआ। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डिवाइड करेंगे। देखिए पहला ए बराबर बांटेंगे 250 इंटू 1/5, 5 से डिवाइड करेंगे 50 रुपीज़। बी बराबर 250 को डिवाइड करेंगे 2/5, 100 रुपीज़। सी बराबर 250 को डिवाइड करेंगे 2/5 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें भी आपका ये पहला। दूसरा स्ट्रक्चर आपको 250 इंटू 5 आपका 5/10 125, 5 दूसरा का 3/10 75, 250 का 2/10 डिवाइड करेंगे 50 रुपीज़। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 डिवाइड करेंगे 4/10 100 रुपीज़। 250 इंटू 5/10 125, 250 इंटू 1/10 बराबर 25। अब तीनों को ऐड कर लीजिए। 50 ये दिया है, 125 और ये कुल मिलाकर क्या हुआ 275। इसको टोटल करिए 300, इसको टोटल करिए 175 आ गया। अब आप ये दोनों स्ट्रक्चर आपको निकालना है। इधर फिर से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 ईयर बोला है, तो फर्स्ट ईयर यदि 100 होगा। इसमें आकर बार बार बदलता नहीं है कि इसका कारण क्या है, क्लियर करिए। इसलिए नहीं बदलता, कॉमन चीज़ में आप लोग ध्यान दिए होंगे कि आपका बदलाव इसलिए नहीं होता कि आपका जब 2000 ही है या 5% है तो 100 एक बार में निकला, उसको हम दोबारा निकालेंगे तो वही आएगा, तिबारा निकालेंगे तो भी वही आएगा। जितनी बार निकालोगे आप वही आएगा, क्योंकि यदि कोई बदलाव होता है, यदि परसेंट में बदल जाए या अमाउंट में, तब उसका कोई चेंजेस होगा, उसके अलावा कोई चेंजेस होने का चांस नहीं। इसलिए हमने 100 100 100 रख दिया, कुल मिलाकर टोटल कितना हुआ 300 हो गया। 80 80 80 रख दिया 240 हो गया।
और 70 रखे 210 हो गया। अब ये टोटल ये फर्स्ट ईयर का हमने बांटा, सेकेंड ईयर का हमने बांटा, थर्ड ईयर का हमने बांट दिया। अब हम फॉर्मेट में पहुंचते हैं जो हमें ज़रूरत है। पास्ट एडजस्टमेंट में आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेबिट क्रेडिट ये एडजस्टमेंट का हुआ, डेबिट क्रेडिट। अब हमारे पास दूसरा वर्ड हमारे पास आता है आपका ए बराबर, अभी क्या निकला था 300, 240, 210 ये आपका आया। फिर इसको आप डिवाइड करके तो ना ये आपका जो आया है इसको रख दीजिए क्रेडिट में 275। बी बराबर क्या आया 300, सी बराबर आया 175। अब दोनों के आपस में कंपेयर करें, स्वाभाविक इधर का 25 कमी आ रही है, इधर 60 कमी आ रही है, इधर आपका 35 कमी आ रही है, कुल मिलाकर आपका 60 और 60। अब इसकी जर्नल एंट्री वही करेंगे, ये आपका डेबिट होगा, ये दोनों आपका क्रेडिट होंगे। जर्नल एंट्री आप बना लीजिए। BS कैपिटल आपका 60 रुपये। अब AS कैपिटल 25, आपका CS कैपिटल 35। ये रिकॉर्ड कर लें। ये सब का लिख गया, कोई बात फास्ट लिखिए। इसमें कोई दिक्कत है आपको, इन क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो बता दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आगे सवाल पढ़िए आप। सवाल पढ़ें। 3 वर्ष को बोला है, कितना बोला है, कितना बोला है 3 वर्ष। 3 वर्ष का जैसे हमें लोग आप लोग हम सब लोग मिलकर 1 वर्ष का निकालते थे, जैसे ही आपके सामने लगा हुआ है ये 1 वर्ष का है। यदि इसी को 3 वर्ष करेंगे तो स्वाभाविक है 3 वर्ष से ले करना पड़ा 3 साल का लाभ। जैसे ये 1 साल का लाभ आया ना, ये टोटल ब्याज आया ना, इसको आपने क्या बांट दिया, 1 साल में बांट दिया। इसी को यह 3 बार बांटना पड़ता तो स्वाभाविक है बड़ा होता। तो आपको 3 साल को बांटने में उसी इकट्ठा तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने क्या कर दिया एक साल का। देखो 1 साल का ये आ रहा है, या तीनों को जोड़ेंगे तो 250 हो रहा है, 250 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 180, 70 तो क्या होगा, तो 250 यही हमने जोड़कर बांटते थे। तो हमने 250 देखो इधर जोड़ दिया 1 साल का, यह 250 में बांटा, फिर 1 साल का 250 में बांटा, फिर 1 साल का, फिर 250 में बांटा। हम ये बांटने वाला चीज़ है यहाँ लिखी जाती है। जो ये आपका इंटरेस्ट निकला है, देखो इंटरेस्ट आपका लिखा है, देखो 300 3 साल का है ना, इसलिए 300, 240, 210 आपका ये लिख गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप केयर करें कि 3 साल का है, ठीक है। अब आपका देखो पहला ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रॉफिट को बांटना, हर साल आपका रेशियो दिया है, हर साल का रेशियो दिया, हर साल में बांट दीजिए। फिर तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 2 3, तीनों को ऐड किया 250, 275 आ गया। 1 2 तीनों को ऐड किया 300 आ गया। यस 150 प्लस 25 175। अब इसको उठाकर कहाँ रखना है, डेबिट पक्ष में। 275, 300, 170 इन दोनों को लेस किया तो कितना आया, कौन सा बड़ा था पहला, ठीक है। इन दोनों में से किस लेस किया, 60 कौन सा बड़ा था, ये आपका डेबिट। इनमें से कौन सा बड़ा है, क्रेडिट, इसलिए आपका 30। इन दोनों को ऐड किया, जर्नल एंट्री कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपका क्लियर हुआ। अगला कोई क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये आपका जर्नल एंट्री कर दी गई है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बात करेंगे।